अच्छा, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज है 11.2। इसका आज लास्ट क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह आज हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। आप बताएंगे सर ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि रिपीट है। एंड टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू इट। देखें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखोगे टाइप उसी क्वेश्चन आसान। हम क्या करते थे, वहां पे दिया होता था मेक ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या कुछ भी, फिर वहां पे लिखा होता था एक पॉइंट ले लो 3 सेंटीमीटर इससे दूर। मानो मैंने ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल डाला, फिर लिखा होता था आप 10 सेंटीमीटर इससे या 6 सेंटीमीटर एक पॉइंट ले लो। मान लेते हम यहाँ से लेते थे 4 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट, फिर इससे टेंजेंट डालते थे। कैसे डालते थे? अगर आपको याद होगा, इस जो सेंटर से और जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट डालने हैं, इसको हम करते हैं बाइसेक्ट। कैसे करते हैं? इसके हाफ से ज्यादा खोला, ये मेरा ओ है सेंटर, एक आ रहा, फिर यहाँ नीचे भी आ रखी, ठीक है। अब यहाँ पे रखा सेम रेडियस, इधर आ रहा इधर आ रहा, हो गया बाइसेक्ट। ये बाइसेक्टर हमें क्या हेल्प करता था? एम इसका मिड पॉइंट निकला, पता से ब्याह ट्रायंगल करवा। कैसे? इतना खोला और एक सर्कल हम डालते थे ऐसे। क्या भाई आज आप बोलोगे सर आज भी वही क्वेश्चन है, ये फिर से रिपीट क्यों है? और लास्ट पे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो इसमें डिफरेंट क्या है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें सेंटर ऑफ द सर्कल हमें मालूम होता था। क्या भाई आज? क्योंकि जब भी लिखा होगा ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 4, पहले हम ऐसे रखते हैं कंपास, खोलते कितना है 4 और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, मगर उसका सेंटर हमें मालूम होता है, सुना सा मालूम। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो कहता है ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। आज आपको सेंटर मालूम नहीं होगा। जब आप बैंगल से डालोगे ना, सेंटर में नहीं होता कि अब सेंटर किसी भी, देखिए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जब आप कॉपी पे बैंगल रखोगे तो एक सर्कल, एम आई राइट? जब आप ऐसे डालोगे तो सेंटर आपको मालूम नहीं होगा। एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर सर्कल, इसका सेंटर आपको मालूम है? यू डोंट नो। यही प्रॉब्लम है और मसला है, टेंजेंट डालने के लिए मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम होना चाहिए जरूर। क्या है? फिर से समझा रहा हूं, अगर मैं सर्कल हूं, ये इसका सेंटर ये है, इसके आउटसाइड में कोई पॉइंट लूंगा, तो इसका क्या करा? सबसे पहले जिस पॉइंट से मुझे टेंजेंट डालना होगा उसको और सेंटर को ज्वाइन करना जरूरी है। इसके बगैर मैं टेंजेंट नहीं डाल सकता हूं। इसके इस कारण सेंटर को और जो मैंने इसके बाद एक पॉइंट लिया, इसको और सेंटर को मिलाना जरूरी है। वो से किस पर डाला हुआ, पता उसका बाइसेप्ट, फिर ऐसे बाइसेप्ट, फिर इधर लेता था मैं कंपास, इतना खोलता था या इधर से इतना, बहुत सारा व्यापक अक्सर था। फिर जहां पे ये सर्कल दो आपस में इंटरसेक्ट होते थे, मैं पी को उस पॉइंट से मिलाता था एक टेंजेंट और पी को इस पॉइंट से वो व्यापक टेंजेंट। लेकिन आज प्रॉब्लम है कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज नॉट गिवन, क्योंकि बैंगल, जब आपने बैंगल से बनाया, आपने कंपास तो नहीं कहीं पे रखा, तो आपने डाला, आपने बैंगल से बनाया। तो इसका मतलब है एक स्टेप इसमें आज के क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो स्टेप क्या है? व्हाट इज दैट स्टेप? वो स्टेप जो है वो है, सबसे पहले आज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा, हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो गढ़ सेंटर कर, उसके अलावा फिर यही करना है जो हम जैसे हमने किया। एक स्टेप आज के क्वेश्चन में अलावा क्या? टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहाओ के कुछ कार्ड। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊंगा वही अलग से। अगर आपको कहीं पे, ये आपने 9th में सीखा होगा गालिबन, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा थ्योरम है, वहां पे बाजारता मुश्किल पड़ गया सेंटर ऑफ द सर्कल का। ये गो सर्कल, बाद में हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पहले मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आपको सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं मालूम है, आपको क्या करना है? 2 कार्ड आपको ड्रॉ करना है, मगर कार्ड गसना सी नॉन पैरेलल। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल कार्ड मींस एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो इसके सर्कमफ्रेंस पे खत्म होती है। ये वो कार्ड, ये वो कार्ड, ये भी हो गया कार्ड, ये सारे कार्ड्स तो है, और डायमीटर भी कार्ड होता है, लेकिन दैट इज द लेंथेस्ट कार्ड, वो लंबा होता है। खैर, अगर आप बोलोगे आप 2 कार्ड डालोगे, ये पैरेलल जुबान में, ये इससे आपको सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम नहीं होगा। पैरेलल मींस ऐसी 2 लाइनें जो आपस में कहीं पे नहीं मिलती है। ये गसना सी नॉन पैरेलल। आपको क्या करना है? सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ एनी 2 कार्ड्स, बट द कार्ड्स मस्ट बी नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल वो बराबर यही है। नॉन पैरेलल का मतलब है, मान लेते मैंने एक कार्ड ये लिया, ब्याक ने कहीं मैं यहां से लूंगा दूसरा कार्ड, ये कार्ड है, 2 कार्ड है, नॉन पैरेलल। पैरेलल तो नहीं है ना, पैरेलल गए कि ड्रम्स लाइन, जितनी डिस्टेंस यहां से इतनी यहां से। अगर आप पैरेलल डालोगे कार्ड, तब आपको सेंटर नहीं निकलेगा। नियरेस्ट कार्ड, ये कार्ड आप कहीं यहां पे भी ले सकते, कोई इशू नहीं है। जब आपने कार्ड 2 लिए, इमन कार्ड अच्छे मैं तरह बाइसेक्टर, इनको आपको बाइसेक्ट करना है। वहीं करो ये कार्ड, मान लेते मैंने लिया AB और C, मतलब एक कार्ड है AB, दूसरा है BC।
मैं इनको बाइसेक्ट करूंगा। कैसे करूंगा मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक लाइन को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है। यहां पे ए पे लिया, हाफ से ज्यादा खोला, ड्रॉ एन आर्क, एबो एंड बेलो। अब यहां पे दूसरे एंड पे ले लो, अब रेडियस को चेंज नहीं करना है, ड्रॉ वन मोर आर्क, तो इक्वेशन अप्लाई हो गया इसका बाइसेक्टर। अब आपको डालना है इसका बाइसेक्टर, किसका, इस वाले कार्ड का जो बीसी है। बी पे ले लो हाफ से ज्यादा, मान लेते हैं कि यहां पे कट रहा है, और यहां से भी डालो। अब सी पे उठाओ, इसको इंटरसेक्ट करो, इसको इंटरसेक्ट करो, यू गो ब्याज। जहां पे ये बाइसेक्टर दो मिल गए, ये हो जाता सेंटर, बस ये साफ, और कोई डिफिकल्ट रूल नहीं है। जहां पे ये दो बाइसेक्टर्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यार क्या करना है, आपको एक सर्कल को दो कार्ड डालने हैं, लेकिन वो दोनों होने चाहिए नॉन पैरेलल। फिर उन्हीं दो नॉन पैरेलल कार्ड्स को आपको बाइसेक्टर्स डालने, जहां पे वो दो बाइसेक्टर मिलते हैं, स्विच एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। बस ये एक स्टेप अलावा है, बाकी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी किया है कैसे डालते हैं टेंजेंट। वैसे हम यहां पे अपने क्वेश्चन की तरफ हम वापस आते हैं। तो सवाल कहता है एक बैंगल से आप ट्रायंगल डालो। मान लेते हैं मेरा ट्रायंगल मैंने बैंगल से ही डाला, सॉरी सर्कल, लेकिन ये बैंगल छोटी है, मैं यहां पे बड़ा सा एक सर्कल बनाऊंगा। ये मेरा सर्कल मान लेते हैं मैंने बैंगल से बनाया, मान लेते हैं इसका सेंटर अब मुझे मालूम नहीं है। तो जब इसका सेंटर मुझे मालूम नहीं है, बहन टेंजेंट इतनी थी, unless and until I will not know the center of the circle, I will not be able to draw the tangents। तब मैं टेंजेंट्स भी ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। तो कैसे पहले मैं सेंटर निकालूंगा, यही तरीका जो मैंने बोला। फर्स्ट वो ज कॉर्ड, मैं इसके दो कॉर्ड्स डालता हूं। चलिए मान लेते हैं ए और बी, और इधर यहां पे भी कहीं पे डाल दो, कोई इशू नहीं है, सिर्फ जरूरी इसको मिलाना। आप यहां पे ले लो कहीं पे अलग से भी, या यही ले लो, ये तो में भी और कार्ड ए बी और सी, ये क्या तरह के कार्ड, बट these cards are non parallel। अब मैं इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूंगा, ऐसे ही जैसे मैंने कहा ए पे रखो कंपास, ए बी के हाफ से ज्यादा खोलो, ड्रॉ एन आर्क एबो एंड बेलो। मान लेते ये कहीं पे आर्क आते हैं। अब आपको रेडियस को चेंज नहीं करना, नाउ टेक बी एज सेंटर विद सेम रेडियस, ड्रॉ अगेन आर्क्स एबो एंड बेलो। मान लेते इस आर्क ने इसको यहां पे काटा, इसको यहां पे काटा, अब इनको आप ज्वाइन कर लो। मान लेते ये मेरी आर्क आ गई, अब इसका बाइसेक्टर डाल दो। आप यहां पे बी पे उठाओ, आप कहां पे उठाओगे पहले वो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बी पे उठाओ या सी पे, उसमें भी कोई इशू नहीं है। मान लेते बी पे उठाओ, हाफ से ज्यादा खोलो, ड्रॉ एन आर्क, यहां एबो एंड बेलो। आप सी पे उठाओ, विदाउट चेंजिंग द रेडियस इनको इंटरसेक्ट कर दो, इनको ज्वाइन कर लो। सॉरी, मान लेते ये कहीं सेंटर से आता है, ठीक है। अब मैं हाथ से बना रहा हूं, मान लेते हमारे आर्क्स कहीं यहां पे, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं, स्विच एज द सोन सेंटर ऑफ द सर्कल, यथा पॉइंट ओ। अब मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम है, वहां क्या कर रहे हैं फादर। अब सवाल कहता है, मैं अब सवाल की तरफ वापस आता हूं। ड्रॉ ए सर्कल विद हेल्प ऑफ बैंगल डाला मैंने, अब टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब कहता है कोई पॉइंट ले लो, लेकिन अगर आपको याद होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा होता था कितना दूर ले लो। आज आपकी मर्जी है, जितनी 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 8, जितनी आपको मर्जी है ले जाओ। मान लेते हैं मैंने कहीं यहां पे लिया कोई पॉइंट 6 सेंटीमीटर, जो आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं है। ये इसका मैंने नाम रखा पी। अब मैं क्या करूंगा, इसको और सेंटर को ज्वाइन करूंगा, यही है ना, जैसे हम पहले करते थे। आज यही अलावा कि मैंने इसका सेंटर खुद मालूम किया, बस मैं इसको ज्वाइन करूंगा, मैं पूरी ज्वाइन एम्पायर कैसे करा। अब तो पुराना वाला सवाल है ना, अब क्या करते हैं, अब इसी को मैं बाइसेक्ट करूंगा। याद है जो इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको किसी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट डालना होगा, जिस पॉइंट से आपको टेंजेंट डालने दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करना पहले जरूरी होता है। फिर उसी लाइन को क्या करना होता है, बाइसेक्ट। समझ आवा, शाबाश। जब मैंने पी को और सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन किया, अब मुझे सेंटर मालूम है, अब मुझे इसी लाइन को करना है बाइसेक्ट। कैसे बाइसेक्ट, फिर से वही तरीका, ओ पे रखो कंपास, हाफ से ज्यादा खोलो, ड्रॉ एन आर्क एबो एंड बेलो। अब नाउ टेक पी एज सेंटर विदाउट चेंजिंग द रेडियस, ड्रॉ अनदर आर्क एबो एंड बेलो। अब इनको ज्वाइन करो, ड्रॉ मिड पॉइंट था, या था ना एम। अब इस एम पे ले लो, रेडियस कितना खोलो, एम पी या एम ओ, ये बराबर होगा ना, ये मिड पॉइंट है। अब जितनी डिस्टेंस एम पी से होगी इतनी एम ओ तक। अब एक और सर्कल ड्रॉ कर लो, यहां पे रखो, फिर से बोल रहा हूं, टेक एम ए सेंटर एंड रेडियस एम पी, ड्रॉ ए सर्कल, ऐसे ना, ठीक है। अब यहां वो सेंटर, अगर वो सर्कल बराबर ओ से और पी से पास होगा तो इसका मतलब है आपका बाइसेक्टर ठीक है। अगर यहां कहीं दूर से भागा वो या इधर अंदर से आ गया, लाइन थोड़ी सी बाहर रहेगी, इसका मतलब आपका मिड पॉइंट ठीक नहीं निकला है। यहीं पे आप चेक करो, बेजो करा आख चीज करो, तावज्जो करो। जब आप यहां पे भी कंपास रखोगे ना, गॉड बुझो, पहले अभी सर्कल मत डालो, गॉड बुझो, यहां क्या मुझे यहां पे यहां तक बराबर आ रहा है, और इतना सी करियो एक एक को ट्राई,
फिर यहां से देखो क्या यहां तक भी इतनी डिस्टेंस आ रही है। अभी सर्कल डालने से पहले ही चेक करो, मतलब कितना, फिर से बता रहा हूं, यहां पे रखा कंपास, इतना खोला, अब यहीं से ऐसे ही टर्न करो, पूछो ये तो दिशा इसी डिस्टेंस से, फिर सर्कल डाल दो। तो ऐसे आप सर्कल डालोगे, ऐसे वो सर्कल आपको डॉट्स में असल में डालना है ना, ये समझो, ये आपका सर्कल हो गया, मैंने यहां पे फुल में डाल दिया। अब इस सर्कल ने पुराने वाले ओरिजिनल सर्कल को यहां पे इंटरसेक्ट किया, आप ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, आप पी को इसके साथ ज्वाइन कर दो, इसको इसका नाम कुछ देते हैं, क्यू एंड आर इसका नाम देते हैं, या फिर ज्वाइन पी क्यू गो ऑफ पॉइंट और पी आर, बस दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ सेंटर ऑफ द सर्कल आज खुद निकालना था। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बच्चों बताएं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पॉइंट नंबर 1 आपने क्या किया? ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ एंगल, लेकिन सोच ले विद द हेल्प ऑफ एंगल, ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ एंगल। जब आपने ये किया तो सेंटर आपको मालूम नहीं होगा, तो बस बात क्या करो, ड्रॉ टू कॉर्ड्स, ड्रॉ टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स लिखो, जैसे हमने किया, कैसे हमने देखिए दूसरा पॉइंट वो ये तो ड्रॉ टू नॉन पैरेलल chords, draw two non-parallel chords. Now when you want AB and BC, AB and BC to the given circle. Given circle को ये दो chord डाल दो, ठीक है करने? Very nice, आसान है. And Bisect these two chords. Short में लिखना है, लिखना ज़्यादा लंबा नहीं है. Bisect these two chords. इनको बाइसेक्ट करो, लेट दीज बाइसेक्टर्स, चलिए ये बाइसेक्टर दो जो है ये मिलते हैं ओ पे एक दूसरे को, देखो एक का बाइसेक्टर ये था, एक का बाइसेक्टर ये था, ये ओ पे ही मिल गए, कॉपी पे आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा। लेट इसी पॉइंट में, लेट दीज बाइसेक्टर्स, आप यहां थोड़ा लंबा भी ले सकते हो, बाइसेक्टर ए बी, फिर अलग से लिखोगे बाइसेक्ट BC, इतना लंबा नहीं लिखना है, सिंपली बाइसेक्ट दीज टू कॉर्ड्स, इन दो कॉर्ड्स को आप बाइसेक्ट करो, लेट उनके, चलिए मान लेते हैं उनके बाइसेक्टर्स जो है वो एक दूसरे को काटते हैं O पे, लेट दीज बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट 8.8.0, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये लिखो यहां पे, ये आपका पता चल गया सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब आपको सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम है, अब ये आपका वही क्वेश्चन नंबर 1 या 2 जो था आपका इस एक्सरसाइज में, वही वाला क्वेश्चन बन गया। अब सिंपली वही जो आपने किया है, आप क्या करेंगे जब आपको सेंटर में, अब ज्वाइन जैसे हम करते थे ना, नहीं अब हम पहले एक पॉइंट लेंगे इससे बाहर, लेकिन आज नहीं लिखा कितने सेंटीमीटर दूर ले लो, आपकी मर्जी है, 3 2 4 जितना भी आपकी मर्जी, एज यू विश। व्हेन यू टू पॉइंट, क्या टेक ए पॉइंट टेक नाम बताओ पहले, टेक ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, ये लेकिन याद रखना ये हमें आउट, यहां पे लिखा हुआ ये आउटसाइड, इसके बाहर कहीं पे भी आप लेना, आप नीचे वाले साइड से भी ले सकते हो, इस साइड से, लेफ्ट से, राइट से, कहीं से भी, टेक ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। तब नेक्स्ट पॉइंट बनी इजी है, ज्वाइन OP, मैं करो जो मैंने पॉइंट लिया तो ओवस करो ज्वाइन सेंटर्स। फिफ्थ पॉइंट ज्वाइन PO या OP, अब बैक पॉइंट बाइसेक्ट OP, अब इसी को बाइसेक्ट करो जो मैंने ज्वाइन किया, सही पॉइंट, बाइसेक्ट OP8 शॉर्ट में, ज्यादा झूठ लिखूं क्या, बाइसेक्ट OP8 M, चलिए मान लेते मैंने इसको M पे बाइसेक्ट, ये मैंने यहां पे नाम लिखा है M, अब वही तो पान, शाबाश, यही M को आप सेंटर ले लो, यस, इसी M को टेक M एज सेंटर एंड रेडियस कितनी लेनी है, रेडियस लेनी है MP या MO, या बराबर रेडियस MP और MO, ड्रॉ अनदर सर्कल इंटरसेक्टिंग, इसी में लिखना है, इंटरसेक्टिंग फर्स्ट सर्कल एट Q एंड R, इंटरसेक्टिंग फर्स्ट circle at Q and R. Path of Windows last point. Join PQ. Last point. Join
PQ and PR, these are the required tangents. These are the required tangents. अभी रुको, इसका थोड़ा सा जस्टिफिकेशन करेंगे. अब मुझे प्रूव करना है ये टेंजेंट है. तवस कित पट करो, जब भी आपको प्रूव करना है ये टेंजेंट है तो आपको करो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को आपको ज्वाइन करना है. ये कि ये सेंटर करो ज्वाइन, ऐसे आपको ज्वाइन करना. जब आपने ज्वाइन किया, मैं लिखूंगा यहां, मैं वेरिफिकेशन करूंगा. वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या लिखूंगा बच्चों? वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? दैट PQ एंड PR आर द टेंजेंट. मैं नहीं मैं प्रूव कर, शाबाश. इन खुद लागू वेरिफिकेशन स्टार्ट. बुक इन खुद ज्वाइन OQ. ठीक है, ज्वाइन. जब मैंने ज्वाइन किया, ये तस्वीर एंगल वन से एंगल कोता है. क्या है 90? क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आपसे 90 बनाते हैं ना. मैं नहीं कह सकता, मुझे अभी टेंजेंट ये प्रूव है ही नहीं. अभी मैं वो बात, मुझे पता है रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, लेकिन अभी मुझे टेंजेंट पता ही नहीं. अब मैं प्रूव कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात बिना पे नहीं कह सकता 90. मैं एक और बिना पे कह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं जाता है, देखिए ये सर्कल, मगर ये सर्कल पूछो, ये दूसरा वाला, ये वाला सर्कल जो है इसका डायमीटर है PO. अच्छा, अगर ये इसका डायमीटर है, इसी के सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पे एंगल बनता है और इसी डायमीटर से सबटेंड होता है एंगल. सुशा हमेशा 90. मैंने आपको हमेशा बोला है, अगर ये सर्कल, इसका ये डायमीटर है, मैं कुछ जमात इसके सर्कमफ्रेंस में एक पॉइंट लेता हूं, बगैर डायमीटर के दो एंड्स को ज्वाइन करता हूं, या 90. ये थ्योरम कहती है, थ्योरम 10.1, कि जो सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे डायमीटर एंगल सबटेंड करता है वो 90 होता है. ये योर डायमीटर ने यहाँ पे एंगल सबटेंड किया, लेकिन सर्कमफ्रेंस आता सेमी सर्कल. ये दो सेमी सर्कल बनते हैं. जब मैंने डायमीटर डाला, वो एक सेमी सर्कल, इससे ऊपर दूसरा सेमी सर्कल पे एक एंगल सबटेंड होता है, लेकिन डायमीटर कट का सांस. देखो ये डायमीटर से आ रहा है, दूसरी आर्म भी आ रही है डायमीटर 90. वही यहाँ पे भी आ रहा है. वही ये जो PO क्या डायमीटर किस वाले सर्कल का? इस वाले सर्कल का. और इस पर एंगल का सबटेंड ये कितना से, देखिए डायमीटर से आ रहा है एंगल, दूसरी आर्म भी डायमीटर से आ रही है, सबटेंड हो रही है यहाँ पे, और सर्कमफ्रेंस पे आ रही है, या स्टिल 90. मैं तब कह सकता हूं एंगल, वही जल्दी एंगल PQO या 90 डिग्री. रीजन क्या लिया? एंगल फॉरवर्ड, वही रीजन, ये जो एंगल फॉरवर्ड on the circumference of semicircle. ये 90. मैंने ये रीजन लिखा, वही है ना. सेमी सर्कल पे एंगल सबटेंड होता है और डायमीटर सबटेंड करता है, 90. अगर ये 90 है, मैं को थे वो एक मिनट जोन, अगर ये 90 है यहाँ पे, तेरे क्या छु OQ छु परपेंडिकुलर अपॉन PQ. Therefore OQ is perpendicular upon PQ. जब ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, अगर आप इस सर्कल पे आओगे, ये रेडियस OQ is what? OQ रेडियस है. जब ये रेडियस है, therefore PQ must be tangent. एक अगर उसमें, जब ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर, इस पे से इस वाले सर्कल की OQ जो है रेडियस है, या से भी आप टेंजेंट. तो मैं लिखूंगा since OQ is radius, OQ is radius, therefore PQ must be tangent. Therefore PQ must be tangent. क्या का से tangent. तो उन्होंने शायद समझिए, अगर यहाँ से रेडियस परपेंडिकुलर कौन में यह पड़ी प्रूव. अब ये रेडियस है, ये क्या है? ये टेंजेंट हो. सीधी सी बात है. होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन.